नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, मैं हूं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव शो में, जिसमें फिलहाल तो हमारे पास दो बहुत ही खूबसूरत तेज तर्रार बाइक्स है, लेकिन ये कहानी हम बाद में दिखाएंगे। आज के एपिसोड में क्या कहानियां हैं, सबसे पहले वही आपको हम अब बताते हैं। टाइम्स ड्राइव शो में आज सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे एक बहुत ही तेज तर्रार इलेक्ट्रिक कार के ऊपर। यह है AMG का पहला इलेक्ट्रिक वर्जन AMG 53 EQS। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के सेगमेंट में नई एंट्री हुई है गोगोरो के नाम से। क्या है खास इसमें, बताएंगे हम। और इसके अलावा टेस्ट राइड करेंगे बजाज की लेटेस्ट CT 125X की। मर्सिडीज बेंज 3 ऑल इलेक्ट्रिक लग्जरी EVs उतारने का प्लान कर रही थी और सबसे पहले कंपनी ने चुना था मर्सिडीज AMG EQS 53 4MATIC प्लस। ऑब्वियसली एक स्टेटमेंट देना था कंपनी को, जिसमें पहली AMG इलेक्ट्रिक आपको देखने को मिली। और जब AMG है तो इसके आंकड़े भी वैसे ही होंगे, लगभग 761 हॉर्स पावर की ताकत और 1020 न्यूटन मीटर। जी हां, ऐसा है टॉर्क का फिगर। Now let's talk about the driving part, और वो पार्ट मेरा फेवरेट है इस EQS AMG 53 का, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इवन इन द कंफर्ट मोड जब मैं इसे हार्ड पुश करता हूँ, हार्ड एक्सेलरेशन होता है, वहाँ पे आप बहुत ही तेज़ी से आगे जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं होती है। और वो वाली जो फीलिंग है बहुत ही यूनिक और बहुत ही ख़ास है। आई गेस बहुत दिनों तक मुझे याद रहेगा। वाई? बिकॉज एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंस्टेंटेनियस टॉर्क के लिए जाने जाते हैं, AMG अपने ग्रंट के लिए जाना जाता है, और इन दोनों को कंबाइन इसमें जो किया गया है वो इसे बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग बनाता है स्ट्रेट लाइन में। तो यहाँ पर दो ही वक्त ऐसा होता है जब मैं फील करता हूँ कि, या आप फील करेंगे कि ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। एक तो जब मैं इसे चला रहा होता हूँ, ऑब्वियसली जो क्वाइटनेस है उससे आप महसूस करते हैं। दूसरी चीज़, इसको जब मैं किसी बम्प से लेके गुजारता हूँ या स्पीड ब्रेकर आता है, वहाँ पे आप इसके वेट को फील करते हैं। आपको याद आता है कि हाँ, एक हैवी ड्यूटी, एक्चुअली जो काफ़ी हैवी है, वो एक ऐसी स्पोर्ट्स कार आप चला रहे हैं। इसके अलावा आप बिल्कुल भी महसूस नहीं करेंगे कि हाँ, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल या इलेक्ट्रिक AMG है। परफॉर्मेंस के हिसाब से, हैंडलिंग के हिसाब से बिल्कुल टिपिकल AMG की तरह जाती है। एक और जगह है जहाँ पर आप फील करते हैं कि हाँ, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल अलग सी है, क्योंकि जब आप ब्रेक करते हैं हार्ड, तब आप फील करते हैं कि हाँ, शुरुआती जो ब्रेक है वो वैसा बाइट आपको नहीं देता है, क्योंकि ये शुरुआती मोड में, रिक्यूपरेशन मोड में अगर आप इसे रखते हैं तो फिर वो बैटरी चार्ज करता है। उसके बाद आप और हार्ड ब्रेक करते हैं और कार बिल्कुल ऐसा नहीं कि देर लगाती है, बट ये आप थोड़ी देर जब इसे ड्राइव करते हैं, देन यू गेट टू अंडरस्टैंड कि इसका बिहेवियर कैसा है। बट इनके अलावा मैं अगर कहूँ तो ड्राइव के हिसाब से जो एक्सेलरेशन है वो तो माइंड ब्लोइंग है ही। हैंडलिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, कंफर्ट लेवल शानदार और रिफाइनमेंट फैंटास्टिक। सो ड्राइव वाला मामला आई थिंक 10 में से 10 या 5 में से 5 स्टार मिलेगा इसे। दो बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर के बारे में आपको बताएं। इसमें भी आपको रियर एक्सल स्टीयरिंग देखने को मिलेगी, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी इसके विजुअल्स आपने देखे होंगे, रील्स देखे होंगे, लेकिन ये है बहुत ही मज़ेदार चीज़, जहाँ इतनी लंबी कार होने के बावजूद 9 डिग्री का जो टिल्ट है या टर्न है, उससे 11.5 मीटर का टर्निंग सर्कल इस लंबी कार को मिलता है, जो कि इम्प्रेसिव है। इसके अलावा जो अलग अलग रीजनरेटिव ब्रेकिंग के मोड हैं, उससे आप 300 किलोवाट तक रिकूपरेट कर सकते हैं पावर को, जब आप उसे एंगेज करें तो। कार में बैठते एक बहुत ही कूल सी आवाज़ आती है और लगता है जैसे किसी बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियल मशीनरी को ऑन किया गया है, और वो मुझे सबसे पहली चीज़ कूल लगती है जब मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट बटन दबाया, और दूसरी चीज़ जो इसमें सबसे ख़ास मुझे नज़र आएगी, वो किसी को भी आएगी, वो सबसे बड़ी USP इसकी है भी,
और वो है इसका जो 56 इंच का जो स्क्रीन का पूरा सेटअप है। ऐसा नहीं कि पूरा ही स्क्रीन आप एक यूनिट के तौर पर देखें, लेकिन ओवरऑल ये जिस तरीके से इंटीग्रेटेड है वो बहुत ही कूल और बहुत ही अलग लगता है। ये बीच का जो स्क्रीन है उसका साइज़ आपको ओवरवेलम करता है, मुझे तो ओवरवेलम कर रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं कौन सा बटन दबाऊं, क्या कमांड करूं। तो यहाँ पर बीच में साइज़ सबसे बड़ा है। लेफ़्ट साइड में बहुत सारे यहाँ पर फंक्शन ऐसे हैं जो आप ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन आपने अगर मेरा वॉकअबाउट देखा होगा तो समझ गए होंगे कि कार है समझदार है। इसकी जो एआई है वो समझ जाती है कि भाई यहाँ पैसेंजर सीट पर कोई नहीं बैठा हुआ, तो यहाँ इस स्क्रीन को यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है, और अगर ड्राइवर यूज़ करना चाहेगा तो अनसेफ होगा, तो ये जो है वो तब तक डिसेबल रहेगी। वैसे तीसरे स्क्रीन में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो अभी आपको शायद वीडियो में दिख जाए। कैफ़ी टेट्रिस खेल रहे थे, तो यहाँ पर जो को ड्राइवर है उसके लिए ये स्कोप है कि आप वहाँ अपने मनोरंजन के लिए यू कैन प्ले। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन को देखें तो उसका कंट्रोल आप जब यहाँ से चेंज करते हैं तो ऑप्शंस आपके पास आते हैं अलग अलग लुक के लिए। सो टच स्क्रीन तो नहीं है ये, जैसे बाकी दोनों स्क्रीन आपके पास हैं, बट यहाँ पे आपके पास कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस काफ़ी है। नेविगेशन आप चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप असिस्टेंस, जो रोड असिस्टेंस आपको मिल रहा है। इस कार में और भी बड़े सारे कूल जो फीचर्स हैं उसमें से एक आपको बताते हैं। बस टच कीजिए, स्लाइड कीजिए बल्कि, और ये जो सन ब्लाइंड है वो खुलने लगेगा, और इसके बाद सनरूफ को खोलने के लिए क्या करना है, अगेन स्लाइड कीजिए बस। तो कोई बटन, फिजिकल बटन को लेकर आपको पुश करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी एक्यूरेट है और काफ़ी रीअश्योरिंग है। एक बड़े साइज़ का सनरूफ आप खुलते हुए देख सकते हैं। तो गाइस यही वो सरप्राइज पैकेज मेरे लिए था, क्योंकि इस सेगमेंट में आमतौर पर इतनी जगह की गुंजाइश मुझे लग नहीं रहा था कि होगी, बट यहाँ पे सेकेंड रो में भी जगह तो थी, और यहाँ पे भी लगेज के लिए काफ़ी जगह निकल कर आ रही है। वैसे मैं कह सकता था कि यहाँ सोने की जगह, लेकिन हाँ मेरे हाइट के लिए नहीं। यहाँ पे वैसे इंटरेस्टिंगली 2 क्वेश्चन भी रखे हुए थे जो शूट का प्रॉप नहीं है, लेकिन ओवरऑल आई वुड से कि बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर जगह निकली हुई है, और काफ़ी सारी जगह है। जैसा कि हम कहते हैं आमतौर पर कि आप एक गोल्फिंग नीड्स के लिए, जब आप गोल्फ वगैरह खेलने के लिए जा रहे हैं, या फिर आपकी फैमिली लंबे ट्रिप पे जा रही है, सबके लिए लगेज रखने की जगह भी इसमें आपको नज़र आएगी। तो आखिर में वही सवाल कि बिंदु कहाँ विश्राम करती है, तो मर्सिडीज बेंज AMG EQS 53 4MATIC प्लस एक ऐसे सेगमेंट में आती है जहां न सिर्फ कस्टमर्स इको फ्रेंडली प्रोडक्ट देखते हैं, बल्कि एक बड़ा स्टेटमेंट भी देना चाहते हैं। ऐसे में एक बहुत ही फिट कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। लगभग 2.5 करोड़ कीमत के साथ अपने सेगमेंट में काफी कॉम्पिटिटिव जरूर है, और एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन ये नजर आती है ओल्ड स्कूल एक्साइटमेंट और न्यू एज टेक्नोलॉजी के साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव की इस वीडियो में। मैं हूं अंकुर तनेजा, और मेरे बगल में खड़े हैं एक नए ब्रांड की, जो कि इंडिया में एक नया ब्रांड है, उसके 2 नए इलेक्ट्रिक स्कूटर। यहाँ पर गोगोरो जो है ताइवानीज ब्रांड, इंडिया में एक B2B रूट के जरिए एंट्री कर रहा है, एंड ये जो है जिप इलेक्ट्रिक के साथ पार्टनर करके यहाँ पर इंडिया में एंट्री कर रहे हैं। अभी फिलहाल ये कमर्शियल यूज़ के लिए स्कूटर यूज़ करे जाएंगे, बट इन स्कूटर्स में किस तरह की टेक्नोलॉजी, किस तरह की रेंज, क्या इसमें ऑफर करती है गोगोरो। ताइवानीज कंपनी है, बट इंडिया में प्राइवेट व्हीकल ओनर्स के लिए भी जल्द वो कह रहे हैं इस पायलट प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद वो उसके लिए भी एंट्री करेंगे। बट फिलहाल अभी इस स्कूटर में क्या डिटेल्स हैं, डिज़ाइन क्या है, फीचर्स क्या हैं, परफॉर्मेंस, रेंज के कुछ आंकड़ों के बारे में बात करते हैं। सो कुछ फीचर्स और डिज़ाइन के बारे में बात कर लें तो पहले आप देखेंगे यहाँ पर जो डिज़ाइन है शार्प एजेस वाला नहीं है, काफ़ी राउंडिश
एलिमेंट्स यहाँ पे इसके फ्रंट में देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रंट में इसमें LED लाइट्स का इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा। इंडिकेटर्स, ये टर्न ऑन कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। इसका ये कार्ड है, इस कार्ड के ज़रिए यहाँ पे मैं इसको टच करूँगा तो ये टर्न ऑन हो जाएगा एंड इस कार्ड के ज़रिए और ऐप के थ्रू भी इसको टर्न ऑन टर्न ऑफ आप कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से इसकी लाइटिंग दिखती हैं। इंडिकेटर्स मैं टर्न ऑन करके दिखाता हूँ तो जिस तरह से इसके इंडिकेटर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे आए इसकी स्क्रीन की तरफ, तो इसमें जो स्क्रीन दिया गया है यही राउंड एलिमेंट यहाँ पे इसकी स्क्रीन में देखने को मिल रहा है। एंड रीजन का आप ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे जो टाइम डिस्प्ले हो रहा है एंड रेंज अभी फ़िलहाल इसमें जो दिखा रहा है 107 किलोमीटर की रेंज इसमें डिस्प्ले कर रहा है। 100 किलोमीटर का क्लेम कर रहा है 2 बैटरी के साथ गोगोरो इसमें रेंज, बट 107 अभी ये दिखा रहा है। देन नीचे दो बैटरी इसमें लगती हैं, रिमूव बैटरीज, तो उनमें कितना चार्ज बचा है वो सब भी यहाँ पे डिस्प्ले में आप देख सकते हैं। देन ये एक कमर्शियल यूज़ के हिसाब से एक यहाँ पे ये दिया गया है फ़ोन वायरलेस चार्जर। यहाँ पे जो डिलीवरी एजेंट्स होते हैं उनके लिए यहाँ पे ये फ़ायदे की साबित हो सकती है। हालांकि अगर वायरलेस चार्जिंग वाला ऑप्शन किसी के फ़ोन में अवेलेबल नहीं है तो उनके लिए मुझे लगता है दिक्कत हो सकती है। बट अभी फ़िलहाल ये कुछ इस तरह देखने को मिल रहा है। लेफ्ट साइड में इसके हाई बीम, लो बीम, पास स्विच यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इंडिकेटर्स के बटन हैं। ये जो बटन दिया गया है इसको मैं प्रेस करूँगा तो इसका ये बूट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये 2 बैटरीज आप देख सकते हैं इसमें। इन दोनों बैटरीज को स्वैपेबल बैटरीज हैं। ये स्वैप कैसे होती हैं वो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे तकरीबन गोगोरो कह रहा है 6 सेकंड का टाइम, थोड़ी हेवी है तो 1 बाय 1 करते हैं। 6 सेकंड का टाइम बैटरी स्वैप करने में लगेगा। तो अब 2 बैटरी बाहर आ जाएंगी, कहीं से भी कुछ होगा तो 1 2 नीचे जो है देख रहे हैं आप, ये 2 बैटरी यहाँ बाहर आ गई है। तो ये चार्ज बैटरीज मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ और वापस इस स्कूटर में किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से मैं इनको यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी एंगल से इनको डालेंगे तो ये वहाँ पे उसकी सॉकेट में स्लॉट हो जाएगी। एंड स्पेस भी काफ़ी अच्छा खासा इन टर्म्स ऑफ बूट स्पेस यहाँ पर इसमें देखने को मिल रहा है। इधर पीछे आएँ तो पीछे भी जो है LED लाइटिंग का इस्तेमाल करा गया है। स्कूटर अभी टर्न ऑफ है, मैं टर्न ऑन करके वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे LED लाइटिंग का इस्तेमाल करा गया है एंड इसमें जो है बेल्ट ड्रिवन ये है। अब ये जो है कमर्शियल यूज़ के लिए भी गोगोरो लेकर आया है। सो अभी फ़िलहाल गोगोरो का कहना है कि ये जो स्कूटर है B2B बिजनेस के लिए यूज़ करेंगे और ये जो है एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत इंडियन कंडीशंस के हिसाब से गोगोरो यहाँ पे टेस्ट कर रहा है। एंड आगे जाकर ये इन कंडीशंस के हिसाब से स्कूटर कैसा रिस्पॉन्स करते हैं तो उसी रिस्पॉन्स को देखते हुए ये प्राइवेट व्हीकल ओनर्स के भी गोगोरो अपने जो स्कूटर्स हैं उनकी फ्लीट में वो इंडिया में बाकी कस्टमर्स के लिए भी लेकर आने वाला है। तो आप भी सोच रहे हैं कोई गाड़ी या बाइक खरीदने के बारे में और कंफ्यूज हैं तो सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। सोशल मीडिया जो भी हैंडल्स है टाइम्स ड्राइव के वो आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो भी लेटेस्ट खबरें हैं इस दुनिया से timesdrive.in के ऊपर हम वेबसाइट के ऊपर लगातार वो देते रहते हैं, तो उससे भी आप लॉग इन कर सकते हैं। और एक और अपील की चैनल मत बदलिएगा क्योंकि एक ब्रेक के बाद हम लेकर आ रहे हैं एक और बहुत ही खास मोटरसाइकिल। ऋषभ भैया 1 मिनट। ओके कूल। दादा दादी मम्मी ऋषभ भैया। D2H कनेक्शन पहुंचे डायरेक्ट टू हार्ट, लाई इंडिया के हर परिवार को एक साथ। चैनल्स, एप्स, HD बेस्ट प्लान्स। D2H डायरेक्ट टू हार्ट। Presenting partner Herbalife Nutrition. Co-powered by GE, building a world that works. E-mobility partner Olectra, pioneer in electric mobility in India. From rehabilitating beggars found on India's streets to providing a happy and comfortable environment for senior citizens and reuniting runaway children with their families, our spotlight on this week's episode is the extraordinary work of these 5 ordinary individuals in the category Shelter Management. Watch our special series
Adani presents Times Now Amazing Indians 2022. Catch the episode this weekend at these times, only on Times Network. Presenting partner Adani. Spent my money on some new shoes just for dancing. Took my honey out to dinner somewhere fancy. Got so much, ये खड़ी है बजाज की नई CT 125X। I'm feeling good with you right here next to me. I'm feeling good with you right here next to me. शुरुआत करते हैं इसके डिज़ाइन वाले एस्पेक्ट से। तो फ्रंट में देखें तो यहाँ पे DRL दिया गया है कि ऑन करूँगा तो ये DRL यहाँ पे ऑन हो जाएगा। राउंड शेप्ड हेडलैम्प है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक्स हैं। यहाँ पे रबड़ दिया गया है ताकि सस्पेंशन की लाइफ थोड़ी बेटर हो सके। टायर्स की बात करें तो फ्रंट में 17 इंच के टायर्स हैं और 80 सेक्शन के हैं एंड रियर में जो 17 इंच के टायर्स हैं वो 90 सेक्शन के इसमें देखने को मिलते हैं। You bless me, that's all I need, girl. I can't. इसके अलावा टैंक का जो साइज़ है 11 लीटर का फ्यूल टैंक इसमें देखने को मिलता है एंड ग्राफिक्स यहाँ पे वही ग्रीन वाइट CT की बैजिंग दी गई है। अब एक चीज़ जो मुझे इस बाइक में अच्छी लगी है, स्पेशली जो पीछे वाला पैसेंजर होगा उसके बैठने के लिए दोनों तरफ साड़ी गार्ड तो है ही, बट यहाँ पे भी फुटरेस्ट के साथ साथ एक और पैर रखने की जगह यहाँ पे दी गई है। तो वो एक काफ़ी कन्वीनियंट लंबी दूरी पे साबित होती है। इन केस कुछ सामान आप ले जा रहे हैं तो यहाँ पर भी उसको रखा जा सकता है। तो ये एक अच्छी चीज़, कन्वीनियंट चीज़ बजाज ने इस बाइक में दी है। सीट हाइट की बात करूँ तो 810 मिलीमीटर की सीट हाइट इसकी है। 810 में मेरी हाइट 5'9" है तो मेरे पैर पूरे पहुंच रहे हैं, बट मुझे लगता है 5'5", 5'6" के आसपास जो लोग होंगे उनके लिए ये हाइट थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। एंड सेगमेंट में और जो बाइकें हैं ऑलमोस्ट सभी की सीट हाइट 800 मिलीमीटर से नीचे है, जहां पर इसकी सीट हाइट 810 मिलीमीटर की देखने को मिलती है। तो ये बात आप ध्यान में रखें इन केस आप इस बाइक को ले रहे हैं। अगर आपकी हाइट थोड़ी कम है तो मुझे लगता है थोड़ी सी मशक्क़त आपको इसको बैलेंस करने में करनी पड़ सकती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो 170 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस इसमें मिलता है, जबकि कंपटीशन में जो ग्राउंड क्लियरेंस है 180 मिलीमीटर का भी देखने को मिलता है। फीचर्स की बात कर लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर है, ओडोमीटर सब यहाँ पे एनालॉग देखने को मिलेगा एंड राइट साइड में आए तो फ्यूल गेज इधर दिया गया है। इंजन लाइट वगैरह, इंडिकेटर लाइट यहाँ पे जो आप ऑन करेंगे तो वो लाइट्स यहाँ पे डिस्प्ले होती हुई दिखाई देंगी। तो मामला बहुत बेसिक सा यहाँ पे है, बट थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, आज की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक USB चार्जिंग पॉइंट सेंटर में दिया गया है। अब राइड पर चलने से पहले देखते हैं इसका एग्जॉस्ट नोट कैसा साउंड करता है। बाइक में वो ग्रंट फील हो रहा है कि नहीं, कितना इंटरेस्टिंग है। तो 125 सीसी के हिसाब से काफ़ी अच्छा एग्जॉस्ट नोट मुझे इसका सुनने में लग रहा है। चलाने में कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, राइड क्वालिटी कैसी है, लेट्स गो एंड फाइंड दैट आउट। अब बात करते हैं इस बजाज की CT 125X की परफॉर्मेंस, राइड क्वालिटी, हैंडलिंग कैसी है और कैसा इस बाइक को चलाने के बाद मुझे फील हुआ है। तो इंजन की बात करें तो 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन इसमें देखने को मिलता है और ये जो है इंटेलिजेंट कार्बोरेटर सिस्टम के साथ आता है, यानी कि इसमें फ्यूल इंजेक्शन वाला सिस्टम नहीं है, कार्बोरेटर वाला है, बट थोड़ा सा मैकेनिकली या इलेक्ट्रॉनिकली कार्बोरेटेड वो वहाँ पे सिस्टम देखने को मिलता है। इंजन की बात करें तो 124.4 सीसी का इंजन है, पावर जनरेट करता है अराउंड 10.8 bhp की और टॉर्क जनरेट करता है मैक्सिमम 11 न्यूटन मीटर्स का 5 स्पीड का गियर बॉक्स इसमें देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो शुरुआत में अगर पहले गियर की बात करूँ तो वहाँ पर थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट बेशक आपको ना फील हो, लेकिन दूसरे तीसरी गियर के बाद इसका पावर डिलीवरी काफ़ी अच्छा होता हुआ चला जाता है। एंड स्पेशली आप हाईवेज पर जब इसको चला रहे हैं, नॉट फॉर लॉन्ग रन बट शॉर्टर हाईवे रन आप कर रहे हैं, सिटी से हाईवे की राइड कर रहे हैं, तो वहाँ पर मुझे लगता है इसका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा निकल के आता है और बाइक काफ़ी सेट के काफ़ी बैलेंस तरीके से चलती हुई दिखाई देती है। और बाइक को चलाते वक्त महसूस होता है कि बाइक सॉलिड फील हो रही है। कोई चीप बिल्ड क्वालिटी वाला फील इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी, हैंडलिंग के हिसाब से इस बाइक में देखने को नहीं मिलता। तो वहाँ पर भी परफॉर्मेंस के हिसाब से, राइड क्वालिटी के हिसाब से बाइक मुझे काफ़ी सॉलिड फील हो रही थी।
अगर आप थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट शुरुआत में चाहते हैं तो वहाँ पर मे भी आप दूसरे ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन आपका अमूमन राइड सिटी में या थोड़ा बहुत हाईवे पर होता है तो वहाँ पर मुझे लगता है बाइक का परफॉर्मेंस ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। फिर आते हैं सस्पेंशन सेटअप और कंफर्ट वाले फैक्टर पर। सीट कंफर्ट कैसा है, तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक्स दिए गए हैं और रियर में स्प्रिंग ऑन स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलता है विद नाइट्रॉक्स और 100 mm का ट्रैवल इसमें दिया गया है और फ्रंट में 125 mm का ट्रैवल टेलीस्कोपिक फोक्स में देखने को मिलता है। सो ओवरऑल मैं कहूँ वेल बैलेंस्ड है। सीट मुझे थोड़ी सी फर्म महसूस हुई। अब मे बी अगर आप उसको लंबे रास्ते पर चला रहे हैं तो वहाँ पर मुझे लगता है फर्म सीट थोड़ी फायदेमंद साबित होती है। अदरवाइज सीट का कॉम्पोजिशन या सीट का फोम थोड़ा सॉफ्ट हो तो लंबी राइड में थोड़ी दिक्कत करता है, बट सिटी के हिसाब से मुझे लगता है थोड़ा और कुशनिंग बेटर हो सकता था सिटी और थोड़ा बहुत हाईवे राइड के हिसाब से। ब्रेकिंग की बात करें तो फ्रंट में डिस्क ब्रेक दिया गया है। 2 वेरिएंट हैं, ड्रम ब्रेक वाला भी है और डिस्क ब्रेक वाला भी है। डिस्क ब्रेक वाले फ्रंट में डिस्क ब्रेक है बट ओवरऑल सीबीएस के साथ आती है। कॉमी ब्रेकिंग सिस्टम इसमें दिया गया है एंड ब्रेकिंग भी मुझे जितना ही मैंने चलाया तकरीबन मैं 100-102 की स्पीड इस पर टच कर पाया था, तो उस समय में भी तेज रफ्तार में धीमी रफ्तार में ब्रेकिंग को लेकर मुझे कोई शिकायत महसूस नहीं हुई। स्लाइटली कभी कभार जब सडन ब्रेकिंग करनी पड़ती है तो वहाँ पर मुझे लगता है हल्की सी बाइट फील बेटर हो सकती थी, बट ओवरऑल तेज रफ्तार धीमी रफ्तार दोनों में मुझे ब्रेकिंग सॉर्टेड फील हो रही थी। अब प्राइस की बात करें तो 71,000 के आसपास इसके ड्रम ब्रेक वाले वेरिएंट का प्राइस स्टार्ट हो रहा है और जो इसका डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट है उसका प्राइस स्टार्ट हो रहा है अराउंड 74,500 एक्स शोरूम के पास प्राइस स्टार्ट हो रहा है। जो इस 125X में मुझे एक्स फैक्टर देखने को मिल रहा है कंपेयर टू अदर बाइक्स, मुझे लगता है एक तो इसकी कीमत उन सभी मोटरसाइकिलों से थोड़ी बेहतर आपको ये ज़्यादा अफोर्डेबल पड़ने वाली है, तो जेब पर आपकी थोड़ी कम ये भारी पड़ने वाली है। बट ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से, मटेरियल क्वालिटी और राइड क्वालिटी के हिसाब से मुझे बाइक काफ़ी सॉलिड फील हो रही है। सो इन केस आप 125 सेगमेंट में सिटी राइड और छोटे मोटे हाईवे राइड के हिसाब से थोड़ा पर्सनल या कमर्शियल यूज़ के हिसाब से भी बाइक देख रहे हैं तो वहाँ पर मेरे हिसाब से ये बजाज की नई CT 125X एक अच्छा अफोर्डेबल ऑप्शन आपके लिए बन सकती है। तो टाइम्स ऑफ शो में जो आपने कार्स या मोटरसाइकिल्स देखी हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं या फिर कोई खास आप देखना चाहते हैं तो उनके बारे में भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सोशल मीडिया हैंडल्स आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं। इसके अलावा timesdrive.in भी हमारा वेबसाइट है जहां लेटेस्ट खबरें हम लगातार देते रहते हैं, तो उससे भी भूलिएगा मत। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते तक के लिए बाय बाय, ड्राइव सेफली और पिछली सीट पे भी बैठे हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाइएगा।